हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 13 फन विद मैग्नेट्स एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम फाइंडिंग डायरेक्शन से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स की वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6 साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो हमने हमारा पार्ट 1 वीडियो इस पेज पे खत्म किया और हमने ये देखा था कि एक मैग्नेट को अगर हम एक धागे से ऊपर ऐसे लटका के छोड़ दे, थोड़ा सा धक्का मार के, तो वो गोल घूमते घूमते जब रेस्ट पे आके रुकेगा, तब वो हमेशा हमेशा जिस पोजीशन पे रुकेगा वो हमेशा नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन ही दिखाएगा। ये बार मैग्नेट कभी भी ऐसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में नहीं रहेगा। And that was the property number 2 of our magnet. A freely suspended magnet will always point the north-south direction. और इस तरीके से अगर हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का पता चल गया तो हम बाकी दो डायरेक्शंस तो वैसे ही फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? Why? The reason behind this is our Earth itself act as a big magnet. और बाकी सभी मैग्नेट्स की तरह अर्थ का भी खुद का नॉर्थ पोल होता है, खुद का साउथ पोल होता है। और इसी वजह से जैसे दो मैग्नेट्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं, उनके ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो हमारे अर्थ के साउथ पोल पे अट्रैक्ट होगा, और बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल में जाके अट्रैक्ट होगा। और इसी कारण से वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही हमेशा दिखाता है और हमें डायरेक्शंस फाइंड करने में आसानी हो जाती है। मेनी चिल्ड्रन हैव अ डाउट कि अर्थ का नॉर्थ पोल और मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाइक पोल्स तो रिपेल होने चाहिए, तो ये अट्रैक्ट कैसे होते हैं? द रीजन बिहाइंड दिस इज अर्थ का जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल होता है, मतलब जियोग्राफी के हिसाब से ऊपर वाला एरिया जिसे हम नॉर्थ मानते हैं, दैट इज एक्चुअली द मैग्नेटिक साउथ पोल। अगर अर्थ को हम एक बड़ा मैग्नेट मान रहे हैं तो उस मैग्नेट का साउथ पोल होता है ये ऊपर वाला नॉर्दर्न रीजन, और उसी के ऑपोजिट अर्थ का जो नीचे वाला साउदर्न रीजन होता है वो इस बड़े से मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। और इसीलिए जब ये बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है वो एक्चुअली अनलाइक पोल्स पे ही जाके अट्रैक्ट होता है। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट अर्थ्स जियोग्राफिक नॉर्थ पोल इज द मैग्नेटिक साउथ पोल एंड अर्थ्स जियोग्राफिक साउथ पोल इज एक्चुअली द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मतलब इस अर्थ को अगर हम बड़ा सा मैग्नेट मान रहे हैं तो उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है ये साउदर्न एरिया, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाने वाला ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट में ही होता है। अगर हम एक आयरन बार को या फिर प्लास्टिक के स्केल, वुडन स्केल को इस तरीके से एक्टिविटी में करेंगे तो हम देखेंगे कि वो कभी भी ऐसे फिक्स्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो नहीं करता, वो किसी भी डायरेक्शन में जाके रुक सकता है। बट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट्स ही रुकते हैं। कई 100 सालों तक मैग्नेट्स का यूज इस तरीके से ट्रेवलर्स करते आए हैं डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए और अपना यात्रा ट्रैवल को आगे बढ़ाने के लिए। वो एक नेचुरल मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करते थे एक थ्रेड बांध के, और फिर जिस डायरेक्शन में नॉर्थ दिखा रहा होता था वो उसी डायरेक्शन को नॉर्थ मान के आगे चलते थे। लेटर ऑन इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम लोगों ने कंपास बना लिया। कंपास भी एक ऐसा ही डिवाइस है जिसके अंदर आपने देखा होगा एक छोटा सा नीडल होता है। इट इज़ अ मैग्नेटाइज्ड नीडल। एक मैग्नेट की तरह ये नीडल काम करता है। दिस इज़ अ राउंड डिवाइस और इसके ऊपर से ग्लास का कवरिंग होता है और अंदर सभी डायरेक्शंस लिखे होते हैं। जैसे यहाँ पे दिस इज़ अ नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, और बीच बीच में ईस्ट साउथ, दैट इज साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। और क्योंकि ये नीडल मैग्नेटिक होता है इसीलिए ये मैग्नेट भी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही शो करेगा। अगर आपके पास ये कंपास मौजूद है तो अपने घर पे ही आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए घर के इस कोने पे आप खड़े हो तो ये नीडल इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में एकदम स्ट्रेट नॉर्थ को दिखाएगा, और अगर आप मान लीजिए कंपास को यहाँ पे लेके आ गए, वहां पे भी आपको ये कंपास ऊपर ऐसे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन इस तरीके से दिखाएगा। कंपास के इसी नीडल के नॉर्थ पोल को हम अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाए इसीलिए ये हमेशा रेड कलर में पेंट किया जाता है। रेड कलर फॉर द नॉर्थ पोल। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेट। जो मैग्नेट नेचर में प्रोड्यूस होता है उसका नाम तो मैग्नेटाइट है, दैट इज द नेचुरल मैग्नेटिक रॉक्स। और जो मैग्नेट हम हमारे लैब में देख सकते हैं ये सभी मैन मेड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। और ये कैसे बनता है? फॉर दैट वी कैन टेक अ सिंपल रेगुलर रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, उसे टेबल के ऊपर रखना है और फिर एक बार मैग्नेट को लेना है। अ बार मैग्नेट लुक्स समथिंग लाइक दिस, जस्ट लाइक अ बार ऑफ चॉकलेट। इस मैग्नेट के किसी भी एक पोल को हमें हमारे आयरन बार के नज़दीक लाना है
near one edge of the bar iron, and then without lifting our bar magnet we have to move it along the length of the iron bar until you reach the other end। मतलब कि जस्ट हमारे आयरन बार को टच करके उसे टॉप टू बॉटम इस तरीके से लेके जाना है, जेंटल स्ट्रोक्स करना है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ध्यान ये देना है कि हमारे बार मैग्नेट को हमें इस तरीके से लेफ्ट राइट बिल्कुल भी नहीं घिसना। दिस प्रोसेस शुड बी डन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज अगर आप ऊपर से नीचे ला रहे हो तो यहाँ तक लाके लिफ्ट करके दोबारा ऊपर से नीचे तक लाके ऐसे तरीके से हमें प्रोसेस को कंटिन्यू करना होता है। इसी प्रोसेस को रिपीट करना होता है 30 to 40 टाइम्स। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा आयरन बार था वो भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। अगर हम एक छोटे से पिन को या फिर आयरन फिलिंग्स को इस आयरन बार के नज़दीक लाएंगे तो हम देखेंगे कि बिल्कुल मैग्नेट की तरह ये आयरन फिलिंग्स को या फिर छोटे छोटे पिन को अपने अंदर चिपका लेगा। दैट मीन्स दिस आयरन बार हैज़ मैग्नेटाइज्ड, ये आयरन बार मैग्नेट बन चुका है। एक और चीज़ का ध्यान देना है, द पोल ऑफ द मैग्नेट शुड नॉट चेंज एट ऑल। अगर हमने नॉर्थ पोल से इस स्ट्रोक को करना शुरू किया है तो हम बिल्कुल भी इस साउथ पोल को यहाँ पे लाके दोबारा प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करेंगे। हमें नॉर्थ पोल को लेके ही 40 टाइम्स 1 2 3 4 इस तरीके से स्ट्रोक करना पड़ेगा। द सेम थिंग वी आर डूइंग इन एक्टिविटी 6। हमें एक आयरन नीडल को मैग्नेटाइज करना है इसी प्रोसेस से, और उसके बाद एक कॉर्क में उसे प्रिक करके रखना है और एक हाफ फिल्ड मग में उस कॉर्क को डालना है। इससे ये चीज़ बिल्कुल एक कंपास की तरह बिहेव करेगा। वैसे तो ये जो नीडल है ये आयरन का था जो मैग्नेटिक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैग्नेटाइज करने के बाद ये नीडल भी एक मैग्नेट बन जाएगा। उससे क्या होगा, ये बिल्कुल एक कंपास के नीडल की तरह हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और नॉर्थ साइड डायरेक्शन दिखाएगा। वी कैन रोटेट दिस कॉर्क विथ द नीडल फिक्स्ड ऑन इट इन डिफरेंट डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन पे ये नीडल आके फिक्स होगा, रेस्ट करेगा, तो उसी से हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता चल जाएगा। एंड वी कैन चेक इट with the direction of the rising sun, that is east. That means सूरज आपके घर के आसपास कहाँ से उगता है ये तो आपको पता ही चल जाएगा। That will be the east direction। और आपके घर में बनाया हुआ कंपास अब आप जब यूज़ करेंगे तो उस कंपास का नीडल कुछ इस तरीके से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही दिखाएगा। So like this you can experiment। नेक्स्ट जो हमारे टेक्स्ट बुक का टॉपिक है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, वो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो में कवर कर लिया था और हमने ये देखा था कि किसी भी मैग्नेट के जैसे 2 पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ, उसको अगर हम दूसरे मैग्नेट के नज़दीक लाते हैं, अगर हम लाइक पोल्स को एक दूसरे के आमने सामने लाएंगे, वो हमेशा एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इट इज कॉल्ड दे आर ट्राइंग टू रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर। द साउथ पोल ऑफ वन मैग्नेट विल रिपेल द साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। और उसी के ऑपोजिट अगर हम अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के सामने सामने लाते हैं, दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों चिपकने की कोशिश करेंगे। द अनलाइक पोल्स विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। एक मैग्नेट का साउथ पोल विल अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट and vice versa. The north pole of one magnet will always attract the south pole of another magnet. इसी एक्टिविटी को समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत मज़ेदार। हमें 4 बार मैग्नेट्स चाहिए और 4 टॉय कार्स चाहिए। हम अलग अलग पोजीशन में इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। पहले वाले कार के ऊपर हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस तरीके से मैग्नेट लगाएंगे, दूसरे कार के ऊपर भी हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेट लगाएंगे और देखेंगे क्या ये दोनों कार आपस में अट्रैक्ट होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बिकॉज साउथ विल ऑलवेज अट्रैक्ट नॉर्थ, तो ये दोनों गाड़ी आपस में चिपकने की ही कोशिश करेगी। वेयर एज इन द सेकेंड केस, जहाँ पे हम मैग्नेट के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे ऑपोजिट तरीके से रख देंगे। नॉर्थ ऑफ वन मैग्नेट विल ऑलवेज ट्राई टू अट्रैक्ट द साउथ ऑफ वन मैग्नेट। दैट इज वाई ये दोनों कार्स आपस में चिपकने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। नाउ हियर बूजो हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर एक मैग्नेट को हम कंपास के नजदीक लाएंगे तो क्या होगा? कंपास के अंदर एक नीडल मौजूद है, ये नीडल खुद एक मैग्नेट है
और अगर हम एक दूसरा बार मैग्नेट उसके नज़दीक लाएंगे जिसका खुद का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इस नीडल का भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? दिस नॉर्थ पोल विल ऑलवेज ट्राई टू रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ द नीडल विल ऑलवेज ट्राई टू रिपेल द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। और उसी के ऑपोजिट में अगर हम नीडल के नॉर्थ पोल को बार मैग्नेट के साउथ पोल के नज़दीक लाएंगे तो ये चिपकने की कोशिश करेंगे। इट विल ट्राई टू डिफ्लेक्ट। बार मैग्नेट को पास में लाते ही कैसे ये नीडल हिलने की कोशिश कर रहा है। वी कॉल द नीडल इज डिफ्लेक्टिंग। कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, अपने पोजीशन से चेंज होने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कंपास में से डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तब इस कंपास के आसपास कोई भी दूसरा मैग्नेट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो डायरेक्शन वो गलत दिखा देगा। मैग्नेट्स को ध्यान से रखने के लिए हमें कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे मैग्नेट्स ख़राब हो जाते हैं अगर वो गर्म किए जाएं, किसी हॉट प्लेस पे आप उसे रख दे, गलती से उसके ऊपर हथौड़ा चला दे, हैमर कर दे, या फिर आपके हाथ से वो गिर जाए, टूट जाए, तो भी उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होने लगता है। द मैग्नेट्स slowly becomes weak and also if they are not stored properly. Here our point number 1 is magnets should always be kept in pair with their unlike poles on the सेम साइड। इन पेयर्स मतलब दो मैग्नेट्स को हमेशा एक ही बॉक्स में रखने की कोशिश करनी चाहिए। और ध्यान ये देना है कि एक मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल के साइड में जो दूसरा मैग्नेट है उसका ऊपर हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल रखेंगे और बीच में एक वुडन ब्लॉक रखेंगे। दैट इज दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड while the two pieces of soft iron should be placed across their end। यानी कि जिस बॉक्स में इन दोनों मैग्नेट्स को रखा जा रहा है उनके ऊपर और नीचे इस तरीके से आयरन के छोटे छोटे पतले स्ट्रिप्स रखना भी बहुत ज़रूरी है। Point number 2 is if we are storing a horseshoe magnet, then one iron bar should be placed just in front of the ending of the two poles of this magnet. That is, for horseshoe magnets, one should keep a piece of iron across the poles. और पॉइंट नंबर 3 ये है कि हमें मैग्नेट के आसपास कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को नहीं रखना चाहिए। वी हैव टू कीप आवर मैग्नेट्स अवे फ्रॉम द कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन्स, म्यूजिक सिस्टम्स, सीडीज एंड कंप्यूटर्स, बिकॉज ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इनके अंदर अंदर भी कुछ मैग्नेटिक पार्ट्स मौजूद होते हैं। और अगर हम दो इस तरीके के मैग्नेट्स को आसपास रखेंगे तो हमारा टीवी भी गड़बड़ काम करेगा और इस मैग्नेट का मैग्नेटिज्म भी वीक होने लगेगा। So we should store them away from each other. That was the last topic of your textbook. Next we will study the definitions of the keywords and our exercise questions in part 3 video. So stay tuned. We will meet very soon. Thank you very much. Bye bye.